Hello बच्चों, the question says decomposition of NH3 on a heated tungsten yields the following data। तो आपको क्या दिया गया, एक अमोनिया का डिकम्पोजिशन जिसमें से इनिशियल प्रेशर और आपको क्या दिया हुआ हाफ लाइफ। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो इस टेबल में दो वैल्यू अननोन है एक्स एंड वाई, तो उसका हमें वैल्यू पूछा गया है। तो देखो बच्चों, हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन का लिखना हो या चाहे किसी भी ऑर्डर का, तो हाफ लाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं, टू टू दी पावर एन माइनस वन। राइट, क्या होता है टू टू दी पावर एन माइनस वन, माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट के इनटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो सपोज दैट हम लोग सी नॉट टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन। राइट, तो सी नॉट टू दी पावर ये क्या हो जाता है, एन माइनस वन। तो ये आपका हाफ लाइफ है। तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं किसी भी रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट टू दी पावर क्या हो जाता है, एन माइनस वन। राइट, अब देखो इसको हम लोग सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन टू, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन थ्री एंड दिस इज योर ऑब्जर्वेशन फोर। तो देखो वन और फोर को जब हम कंपेयर करेंगे, वन एंड फोर, तो देखो बच्चों वन एंड फोर की बात करेंगे, तो यहां पे अगर हमें हाफ लाइफ लिखना हो, राइट, तो देखो बच्चों हाफ लाइफ आपको यहां पे दिया हुआ है। तो हाफ लाइफ का जो टेबल है इसमें आपको क्या दिया हुआ है, तो देख लीजिए बच्चों, टू वन और फोर में 290 और आपको कितना 820। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 290 है डिवाइडेड बाय 820। राइट, तो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो 290 डिवाइडेड बाय इसको हम क्या कर लेंगे, तो दैट इज योर 820। तो इस वैल्यू को जब लिखेंगे तो देखो बच्चों इसमें क्या क्या है, टी हाफ का 4/1 हमने रेशियो किया 4/1, तो ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा प्रेशर के टर्म में, तो 1/4। राइट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो दैट इज योर, तो देखो 290 हमने क्या लिखा कि 290 जो है इनिशियल एंड देन 820 फाइनल। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले फाइनल को लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो दैट इज योर 185 और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 65। और इसके पावर क्या हो जाएगा, तो बच्चों n माइनस वन, इसके पावर क्या हो जाएगा, तो n माइनस वन। तो देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट, 65 पर डिवाइडेड बाय 185 और इसके पावर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एन। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस एन। राइट, तो इस वैल्यू को अब क्या कर सकते हैं, जो n माइनस वन था उसको क्या कर दिया हमने 1 माइनस एन। तो देखो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्लोज टू आपका कितना आ जाएगा, 0.3 के आसपास। राइट, ये कितना आ जाएगा 0.3। और इसको भी जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0.35 आता है अप्रोक्सीमेट बच्चों। तो जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.35, 0.35 और टू दी पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, 1 माइनस एन। तो यहां से क्लियरली बोल सकते हैं बच्चों क्या 1 है, तो 1 इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एन। तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। दैट मीन्स किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जब हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन मिल गया है तो अब देखो बच्चों बाकी के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं एक्स और वाई के लिए। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं एक्स के लिए। राइट, तो सबसे पहले एक्स के लिए आप क्या करोगे, 65 डिवाइडेड बाई 105 क्या कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले अब हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, वन एंड टू को। राइट, वन एंड टू को, तो यह क्या कर लेंगे, दैट इज योर 65 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 105। इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया 65 पर डिवाइडेड बाय 105। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज योर एक्स डिवाइडेड बाय 290। एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 290 टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों n माइनस वन। राइट, तो n माइनस वन और n का वैल्यू आपको पता है n इक्वल टू क्या है, जीरो है। राइट, तो जब यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन, तो ये रिवर्स हो जाएगा। राइट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 65 पर डिवाइडेड बाय 105 इक्वल टू, राइट, ये क्या हो जाएगा, तो 290 डिवाइडेड बाय एक्स। तो जब यहाँ पे हम x के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दैट इज योर 290 इंटू 105 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 65, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 65। और किस में आएगा, तो देखो बच्चों x का वैल्यू सेकंड में आएगा, दैट कम्स इन सेकंड। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्लोज टू आपका 460, देखो 465 के आसपास आएगा। तो अप्रोक्सीमेट डेटा जो गिवन इसमें से चार ऑप्शन है उसमें देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 460 सेकंड के पास आएगा। तो सबसे पहला वैल्यू हमें क्या निकल गया x का। नौ अब हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, y के लिए। तो y के लिए हमें किसको कंपेयर करना होगा, तो हम कंपेयर करेंगे 1 एंड 3 को। किसको कंपेयर करेंगे, 1 एंड 3 को। तो देखो बच्चों 1 एंड
3 जो ऑब्जर्वेशन है जब उसको हम कंपेयर करेंगे तो दिस इज कम्स एज 65 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा y, राइट। तो हमने क्या किया 65 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो बच्चों इसमें रिवर्स लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 670, राइट, दैट इज योर 670 है डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 290, राइट, दैट इज 290 टू दी पावर क्या होता है n माइनस वन, तो n का वैल्यू तो जीरो है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -1। तो देखो बच्चों यहां से अगर हम y के लिए कैलकुलेट करेंगे तो y के लिए ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो -1 है। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा 1/, तो इसको हम इधर ले आते हैं और इसको क्या करते हैं इधर ले आते हैं, राइट। तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा y इक्वल टू 65, राइट, दैट इज योर 65 इंटू 670 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो दैट इज योर 290 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, तो 290, राइट। तो देखो बच्चों जैसे हमें y का वैल्यू निकालना हो तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपका कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा दैट कम्स एज 150 और यूनिट क्या रहेगा, तो बच्चों देख लो mm ऑफ hg, राइट, तो ये किसका यूनिट रहेगा mm ऑफ hg। तो हमें देखते हैं कि x का वैल्यू 460 और y का वैल्यू कितना है 150, तो ऐसा ऑप्शन दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी, तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। सो थैंक यू गाइज।